नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। शिक्षा विभाग की एसीएस एस सिद्धार्थ ने विद्यालय के अनुशासन सुधार हेतु बड़ा आदेश एक जारी किया है और उस आदेश के आधार पे ये वीडियो मैंने बनाया है कि उस आदेश में क्या क्या बातें की गई है। मसलन विद्यालयों में बच्चों के रहने का समय निर्धारित हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम उसको बताएंगे। उसके अलावा जो हेड टीचर्स हैं और हेड मास्टर को जो नई जिम्मेदारी मिली है, उनको कौन कौन सी नई पंजी आपको बनानी है अब इस नए आदेश के अनुसार। वर्ग शिक्षकों की जिम्मेदारी तय हुई है, उनके दायित्व निर्धारित हुए हैं और उनको बड़े टास्क मिले हैं। इसके बारे में भी जानेंगे और हम जानेंगे कि वो कौन सा एक ऐसा समय है जिसके लिए विद्यालय का जो फोटोग्राफ्स है उसे लेना जरूरी है और उसे संरक्षित करके रखना जरूरी है। उसके अलावा यह भी जानेंगे कि चेतना सत्र में कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाएंगी, क्योंकि अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग रूप से गतिविधियां कराई जाती है। तो यहाँ गतिविधियां निर्धारित की गई है किस वर्ग के बच्चों को चेतना सत्र में शामिल होना है, इसके लिए भी गाइडलाइन आ गई है और इसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अब पहले अवकाश आपको स्वीकृत करा लेनी है, उसके बाद ही आपको छुट्टी पे जाना है। इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अब बच्चों के लिए आकस्मिक जो अवकाश की है उसकी एक पंजी बनेगी, टीचर रजिस्टर की पंजी बनेगी। जानिए उस टीचर रजिस्टर में कौन कौन सी चीजें निर्धारित होंगी, यानी इस टीचर रजिस्टर के पंजी बनने से वो पाठ टीका का अनिवार्यता जो है उसकी अनिवार्यता आपको बढ़ गई है और पाठ टीका अब लिखना पड़ेगा आपको। चेतना सत्र में अब शिक्षकों को टैग करना होगा, एक जिम्मेदारी बनानी पड़ी, एक कमेटी बनेगी। तो कौन सी पंजी बनाएंगे, वो जो टैग किए जाएंगे शिक्षक। अब क्लास मॉनिटर का कॉन्सेप्ट को एक्टिव कर दिया गया है। पहली और दूसरी घंटी के एक विषय को निर्धारित किया गया है, अनिवार्य बनाया गया है। तो चलिए इन सारी बातों का इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक सारी के सारी बातें पहुंचाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस एक वीडियो के देखने के बाद किसी भी चीज की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। वो सारी लिस्टिंग भी करा दूंगा कि कौन कौन सी पंजी किसको बनानी है। चलिए हम देखते हैं और यहाँ बताया गया है। सबसे पहले आते हैं बच्चों के समय के। चूंकि ये पृष्ठभूमि बताई गई, पहले पैराग्राफ में पृष्ठभूमि बताई गई कि क्यों इस अनुशासन वाली व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि बच्चे जो है आपको जो चेतना सत्र का जो समय निर्धारित है 9:30 बजे से 10:30 बजे के जो व्यवस्था बनाई गई है, चूंकि है 9:30 बजे से लेकर आपको 10 बजे तक, लेकिन यहाँ देखा क्या क्या है कि कुछ विद्यालय में बच्चे सुबह से 9:30 बजे से 10:30 बजे तक विद्यालय जा रहे थे। यानी चेतना सत्र कब निर्धारित हुआ है? 9:30 से 10 बजे। बच्चों को आ जाना है 9:30 बजे। वो क्या है, अगले 1 घंटे तक वो आते रहते हैं, चेतना सत्र समाप्त हो जाता है और वर्ग आरंभ हो जाता है। तब भी बच्चे आते रहते हैं और रास्ते में इधर उधर करते रहे। ये अनुसरण में मिला है एसीएस की। उसके अलावा बच्चे 2:30 बजे के बाद विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं या कहीं एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि बच्चों को जो विद्यालय में, यहाँ क्लियर कहा गया कि छात्र छात्राओं के लिए अपराह्न 3:30 बजे तक विद्यालय संचालित होता है। यानी यहाँ क्लियर कर दिया गया, खोल दिया गया है कि बच्चों के लिए विद्यालय में रहना 3:30 बजे तक अनिवार्य है और विद्यालय का समय चूंकि है आपको 4 बजे तक, इन 3:30 बजे तक बच्चों को रहना उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए संचालित होता है। अब ये सारे के सारे जो गतिविधियां बच्चों के द्वारा आउट ऑफ स्कूल होकर किए जा रहे हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आदेश दिए गए हैं, जिसका आपको बताना है। पहले आप में जो बिंदु है, इस पहले बिंदु में बताया गया है कि लाउड स्पीकर विद्यालयों में एक्टिव होगा और अगले 48 घंटे के अंदर ये तुरंत निकलने के लाउड स्पीकर को ठीक कर लीजिए। अगर खराब है जो उसको बनवाइए, अगर नया लेना है नया लीजिए, लेकिन अविलंब उसे ठीक कराइए और लाउड स्पीकर के प्रयोग को एक्टिव कीजिए और इसी के द्वारा बच्चों को इस विद्यालय खुलने के संदेश को पहुंचाइए। अब करना है क्या होगा, दूसरा, जब लाउड स्पीकर हो गया, दूसरे बिंदु में कहा गया कि सभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचे। यानी पहुंचकर लाउड स्पीकर पर बच्चों के विद्यालय समय पर आने हेतु आरटी एंथम, जिसको टन 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 चलो सुनो घंटी बजी वाली जो आपको एंथम बजानी है, इसे गूगल के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। चूंकि इसको देखिए कहा गया है 2 मिनट के अंतराल पर 2 बार बजाएंगे ताकि बच्चे निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचकर चेतना सत्र में उपस्थित हो जाए। अब देखिए 2-2 मिनट के अंतराल पर 2 बार इसको बजाना है। अब देखिए ये जो एंथम है
4 मिनट आपको है, इसको आपको क्या करना है, 2 मिनट अंतराल देंगे, फिर इसको 2 बार बजाएंगे कि बात कही गई कि आप 15 मिनट पहले पहुंचिए और उस एंथम को बजाइए। अब आप पे डिपेंड करता है, आप ज्यादा भी बजा सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि 2 बार जरूर बजाइए। तीसरा कहा गया है कि जब चेतना सत्र आरंभ हो जाता है तब मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाए। अब यहां बड़ी बात है कि बहुत जगह तो बाउंड्री भी नहीं है, तो वहां कैसे काम किया जाएगा। खैर, जो बच्चे विलंब से आएंगे उन्हें बताया जाएगा कि दूसरे दिन विलंब से आने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा और अभिभावक को भी इसकी सूचना बच्चों के डायरी में अंकित कर प्रेषित किया जाएगा। यह कार्य बच्चों के वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। यदि बच्चे विलंब से आते हैं तो बच्चों को एक बार वार्निंग दी जाएगी और उनके अभिभावक तक की बात पहुंचाई जाएगी। यहाँ वर्ग शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उनके वर्ग के बच्चे चेतना सत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में सभी शिक्षक चेतना सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। वर्ग शिक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे वर्ग में यानी चेतना सत्र के पहले उपस्थित हो जाएं और चेतना सत्र में भाग लें, और हेडमास्टर की जिम्मेदारी होगी कि शिक्षक आपको चेतना सत्र प्रारंभ होने से पूर्व रहे। दोनों की अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए। चौथे में कहा गया है कि आपको सभी शिक्षक चेतना सत्र के निर्धारित समय 9:30 बजे आपको पूर्वाह्न में उपस्थित होकर बच्चों के साथ चेतना सत्र की पूरी अवधि में सक्रिय रहेंगे। बहुत सारे होता क्या है कि विद्यालय में आते हैं और टीचर क्लासरूम में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो सारे लोगों की आपको सहभागिता चेतना सत्र में होनी चाहिए। चेतना सत्र में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं बच्चों का फोटोग्राफ सुरक्षित रखा जाएगा। जी हाँ, अब अनिवार्य हो गया है चेतना सत्र में फोटोग्राफ्स, और जो भी टीचर्स हैं उनके फोटोग्राफ्स सुरक्षित रखे जाएंगे। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा फोटोग्राफ्स अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध कराएंगे। कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रत्येक दिन जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से फोटोग्राफ की मांग की जाएगी उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अविलंब उपलब्ध कराया जाएगा। अब चूंकि चेतना सत्र में जो बच्चे आपको उपस्थित हैं उनकी और शिक्षकों की फोटोग्राफ्स आपको मैंडेटरी हो गया है, उसके लेके रखना है, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मांगा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को भी इसमें आपको सक्रिय रहना होगा। अब यहाँ आगे क्या कहा गया, चेतना सत्र के बारे में ज्यादा चीजें कही गई है। अब 5वें में कहा गया है कि विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की सामूहिक जिम्मेदारी होगी, यानी सबकी, प्रधानाध्यापक के भी, प्रधान शिक्षक और शिक्षक की चेतना सत्र की अवधि में सभी बच्चों के नाखून, सुसज्जित बाल हो, साफ सुथरे पोशाक, स्नान करके आना आदि का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश मौखिक रूप से बच्चों को दे। वर्ग शिक्षक इससे संबंधित निर्देश बच्चों के डायरी में अवश्य अंकित करें। वर्ग शिक्षक का यह दायित्व होगा कि सभी बच्चों की डायरी का अवलोकन प्रत्येक दिन करें ताकि डायरी की उपयोगिता और उपादेयता सिद्ध हो सके। डायरी में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी सप्ताह में किसी एक दिन बच्चों को बताया जाए। यानी डायरी कैसे आपको उसको यूज करना है, कैसे क्या करना है, इसकी भी जानकारी देनी है, और सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनके साफ सुथरा और उनके रहन सहन पे बताया जाए। उसके बाद आता है चेतना सत्र की निर्धारित अवधि जो है आधा घंटा निर्धारित किया गया है। इसमें आपको क्या करना है, सर्वधर्म प्रार्थना, बिहार राज्य प्रार्थना गीत, बहुत जगह प्रार्थना करा दिया जाता है, उसके बाद कुछ और चीजें लेके शुरू हो जाते हैं लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। सर्वधर्म प्रार्थना होगा, उसके बाद बिहार राज्य गीत है, राष्ट्रगीत है, आज का दिन अगर कुछ है किस लिए आज का दिन विशेष है, आज का विचार, तर्क ज्ञान, शब्द ज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग आदि का गायन वाचन कराया जाएगा। इस हेतु इसकी तैयारी कक्षा 4 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं में से चयन हेड गर्ल और हेड बॉय के रूप में प्रत्येक दिन के लिए करते हुए किया जाएगा। यहाँ क्लियर किया गया है कि कक्षा 4 से लेके ही ऊपर के बच्चों का ही इसके लिए चयन किया जाएगा, और उनमें से हेड गर्ल और हेड बॉय जो चुने जाएंगे उनके माध्यम से किया जाएगा। चेतना सत्र के आयोजन में संलग्न शिक्षक, यहाँ एक शिक्षक को टैग करना होगा, क्योंकि अब वहां टीचर्स को आपको टैग किया जाएगा, और संलग्न शिक्षक क्या करेंगे, छात्र छात्राओं के लिए भी एक पंजी निर्संधारित होगी। जो छात्र छात्राएं जो उपस्थित होकर और अपनी सहभागिता देंगे चेतना सत्र में, उनके लिए पंजी तैयार कौन करेंगे, संलग्न शिक्षक, और जिसमें तिथिवार यह सूचनाएं दर्ज रहेंगी कि किन तिथियों को कौन सी गतिविधियां चेतना सत्र के विभिन्न आयामों और गायन वाचन कराया गया, ये आपको बताना होगा, और संलग्न शिक्षक इसकी एक पंजी तैयार करेंगे। उसके बाद है
ध्यान रखिएगा कि 7वें में बताया गया कि चेतना सत्र की केंद्रीकृत संसाधन जो सामग्री है वो सीआरटी प्रोवाइड करेगी, 7वें में कहा गया है। और 8वें में कहा गया है कि इसकी जो है शारीरिक शिक्षक जहां पदस्थापित हैं, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को पीटी और शारीरिक अभ्यास भी कराएं, और वो एक पंजी भी संधारित करेंगे जिसमें अंकित रहेगा कि किस तिथि दिवस को कौन सा शारीरिक अभ्यास, खेल की गतिविधि किस कक्षा के बच्चों के साथ कराया गया है। इतनी सारी चीजें अब करनी होंगी। आगे 9वां में है कि प्रत्येक कक्षा के लिए क्लास मॉनिटर का चयन अब करना होगा 1 महीने के लिए, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं आगे क्या किया गया है। अब क्या है कि क्लास मॉनिटर का चयन 1 महीने के लिए संबंधित वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। मॉनिटर का दायित्व होगा कि अपने कक्षा के सभी बच्चों को चेतना सत्र वर्ग कक्ष में उपस्थित कराना, बच्चों को दिए गए गृह कार्य की कॉपियां एकत्र कर संबंधित शिक्षक के पास उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक मॉनिटर के लिए एक बैच भी उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ एक बड़ी बात है कि प्रधानाध्यापक मॉनिटर जो बच्चे होंगे वर्ग के, उनके लिए एक बैच बनाएंगे। ये एक बड़ी बात यहाँ आई है कि ताकि बच्चा जो है मॉनिटर जो रहेगा उसका आइडेंटिफिकेशन आपको अलग से हो। अब 10वां में क्या है कि प्रधान शिक्षक चेतना सत्र के बाद होने वाले पहली, दूसरी और तीसरी घंटी में क्रमशः गणित, विज्ञान एवं हिंदी, अंग्रेजी की रीडिंग की गतिविधियां रूटीन में प्राथमिकता के तौर पर शामिल करेंगे। पहली, तीसरी घंटी जो है जिसमें आपको क्या है, गणित की, अगर विज्ञान है वह पहले, दूसरा में तो विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान, गणित, हिंदी या अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा, या तो हिंदी रखें या अंग्रेजी रखें, ये ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन गणित, विज्ञान आपको रहना है, और हिंदी, अंग्रेजी की रीडिंग की गतिविधियां को रूटीन में रखना है ताकि बच्चे गणितीय कौशल, विज्ञान में नवाचार एवं वाक्य कौशल में प्रवीण हो सकेंगे। आगे विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक अलग अलग शिक्षकवार, ध्यान रखिएगा, यहां पदस्थापित सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक अलग अलग शिक्षकवार एक टीचर रजिस्टर रखेंगे। अभी सभी शिक्षक जो है अपना एक टीचर रजिस्टर रखेंगे जिसमें उनके द्वारा प्रत्येक दिन विद्यालय कार्यावधि में किए गए अध्यापन कार्यों का लेखा जोखा संधारण किया जाएगा, जिसकी समीक्षा, अभिरक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। अब क्या होगा, सभी शिक्षक एक टीचर रजिस्टर रखेंगे और प्रधानाध्यापक भी रखेंगे कि कौन सा टीचर कहाँ क्या पढ़ाया। तो ये कहां से पता चलेगा, जो टीचर रजिस्टर जो अपना बनाएंगे वो यानी पाठ टीका, समझिए कि ये पाठ टीका है, इस पाठ टीका के द्वारा पता चलेगा कि टीचर्स ने क्या किया। तो उस पाठ टीका के आधार पे जो प्रधानाध्यापक है वो जो टीचर रजिस्टर ये भी बनाएंगे, हर शिक्षक का अपना अपना टीचर रजिस्टर रहेगा और प्रधानाध्यापक एक भी अपना एक टीचर रजिस्टर रखेंगे जिससे पता चलेगा कि कौन से शिक्षक क्या पढ़ाए। यहाँ क्लियर है, इसको स्पष्ट हो जाना जरूरी है कि विद्यालयों में पदस्थापित सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक अलग अलग शिक्षकवार एक पंजी रखेंगे, ध्यान रखिएगा, अलग अलग रखेंगे। और ये जो पंजी है, निरीक्षी पदाधिकारी जो है निरीक्षण के क्रम में प्रधानाध्यापक से शिक्षकवार संधारित पंजी का अवलोकन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के द्वारा उनसे जो शिक्षकवार पंजी संधारित की गई है वो अवलोकन किया जाएगा कि शिक्षक द्वारा किस तिथि दिवस को कौन सी गतिविधियां वर्ग कक्ष में एवं वर्ग कक्ष के बाहर की गई हैं। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब 12वां में क्या है, एक बड़ी बात निकल के आई है इसमें कि किसी छात्र छात्रा के विलंब में आने, अनियमित आने की सूचना वर्ग शिक्षक द्वारा दूरभाष के माध्यम से अभिभावक को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्ग शिक्षक क्या करते हैं, हेडमास्टर के पास भेज देते हैं। वर्ग शिक्षक के द्वारा अगर बच्चा नहीं आता है अभिभावक को देंगे और उन्हें विद्यालय में बुलाया जाएगा। यदि अभिभावक लगातार 3 बार बुलाए जाने पर अनुपस्थित रहते हैं तो वैसे अभिभावक की सूची बनाकर संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य, पंचायत के सरपंच, मुखिया को सूचित किया जाएगा कि इन अभिभावकों के बच्चे विद्यालय समय पर नहीं आते हैं तथा प्राय अनुपस्थित रहते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से विद्यालय में बुलाया जाएगा जिसमें वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया सभी शिक्षक उपस्थित रहेंगे एवं उन्हें शिक्षा समय और समय के महत्व की जानकारी आपको देकर, उदाहरण देकर बताया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे और भविष्य उज्जवल उनका नहीं हो पाएगा। यह नाम काटने की बात को नहीं कहा गया है। क्लियर है। चलिए, अगर नहीं आता है तब बाद में भविष्य में अगर इस तरह की बातें आएंगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आकस्मिक पंजी बनाने की बात हो गई है यहाँ कि विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एक पंजी संधारित करेंगे जिसमें आकस्मिक स्थिति
उत्पन्न होने पर यदि बच्चे विद्यालय कार्यावधि के पूर्व विद्यालय छोड़कर कहीं आवश्यक कार्य से जाते हैं तो उनके संदर्भ में पंजी में तिथि समय अंकित किया जाएगा। आकस्मिक स्थिति में बच्चों के अभिभावक को दूरभाष पर सूचना दी जानी चाहिए कि उनके बच्चे विद्यालय समय पूर्व छोड़कर घर या अन्य आवश्यक कार्य में जा रहे हैं। ये पंजी एक आकस्मिक अवकाश की बच्चों के लिए पंजी बनाई जाएगी। बच्चे अगर कॉलेज जा रहे हैं तो ये उसका समय और आपको तिथि अंकित किया जाएगा और उनके आपको अभिभावक को ये बताया जाएगा कि आपका बच्चा पहले ही चला गया है। क्लियर है। 14 नंबर में है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ाई से नजर रखेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक समय पर विद्यालय आए और समय से विद्यालय छोड़े। सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति विद्यालय परिसर के अंदर आकर दर्ज करेंगे, इसे सुनिश्चित किया जाए। ऐसे शिक्षकों की पहचान की जाए जो विद्यालय परिसर से बाहर की उपस्थिति दर्ज करते हैं, ऐसी उपस्थिति अमान्य होगी। जो लोग विद्यालय परिसर से बाहर और घरे से बगल में हैं और कर लेते हैं, अगर प्रधानाध्यापक इसका कंप्लेन करता है तो उन जो उपस्थिति है उनकी आपको नहीं मानी जाएगी और उसे अनुपस्थित माना जाएगा। और इसका निर्धारण कैसे होगा? विद्यालय के लोकेशन से और दूरी से। चूंकि विद्यालय के आसपास रहेंगे 9 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर तक जा सकता है, 30 मीटर तक जा सकता है, 50 मीटर की जा सकता है, 500 मीटर, 400 मीटर तो नहीं हो सकता है। अगर किसी का कैंपस हो तो बड़ा आपको अगर होगा तो 100 मीटर जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो आपको प्रधानाध्यापक उस पर आपको संज्ञान लेंगे। आगे कहा गया है कि 15 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक वैसे शिक्षकों पर विशेष निगरानी रखेंगे जो हाजिरी बनाकर विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते हैं और शाम में आकर अपनी हाजिरी बना लेते हैं। वे इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, जो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करेंगे। विद्यालय के अन्य शिक्षक भी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की विद्यालय से अनधिकृत अनुपस्थिति की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे सकेंगे, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा गुप्त रखते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ यह है कि अगर कोई टीचर अटेंडेंस बनाता है और कल चला जाता है, लोकल बहुत लोग ऐसे करते होंगे, इसके लिए शिकंजा कसा गया है कि प्रधानाध्यापक डीओ को ये बात बता सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और प्रधानाध्यापक पर भी अगर कंप्लेन अगर देखते हैं कि अनधिकृत रूप से वो बाहर रहते हैं, नहीं आते हैं, तो आप उसकी कंप्लेन जिला शिक्षा पदाधिकारी को कर सकते हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके नाम को गुप्त रखते हुए इसकी जांच और कार्रवाई आपको करेंगे। चलिए आगे देख 16 नंबर पॉइंट क्या है कि सभी शिक्षक अपना अवकाश स्वीकृत कराकर ही विद्यालय छोड़ेंगे। बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई भी शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराए अवकाश पर चले जाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाए। उसके अलावा यदि मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता, अन्य किसी को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई शिक्षक, प्रधानाध्यापक विद्यालय में हाजिरी लगाकर विद्यालय से गायब रहते हैं, तो इसकी सूचना विभागीय कॉल सेंटर 14417 एवं ये जो 18345417 नंबर है इस पे देंगे और संबंधित शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सारे के सारे जो आदेश हैं इसको अक्षरशः पालन करना सभी का दायित्व है, सभी यानी शिक्षक और हेड टीचर्स। यहाँ क्लियर कहा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सभी का दायित्व है। सभी संबंधितों से समन्वय स्थापित कर इसे सुनिश्चित कराना जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ये आज आपको 60 आपको पत्रांक के साथ ये 4/8 आपको 2025 को ये आपको सार्वजनिक किया गया है और ये आपको पब्लिक डोमेन में इसे इशू किया गया है और इसके अनुसार विद्यालय में अनुशासन और गतिविधि के संचालन के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, पता हो गया कि कौन कौन से आपको पंजी निर्धारित अब की गई है जिसे आपको बनाना होगा। पाठ्यिका पर ध्यान देना जरूरी है। आप सभी पाठ्यिका जरूर लिखें जिससे टीचर्स डायरी तैयार हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।